हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, जब हम लोग बच्चे थे तो रात में दादी नानी बहुत अच्छा अच्छा कहानी सुनाती थी और बहुत अच्छा लगता था वो टाइम। आज उसी तरह मैं आपको डी कंप्रेसर का कहानी सुना रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और मेरा ये रहता है कि आप कुछ भी अगर समझे तो पूरा डिटेल में समझे, ताकि आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप गेस कर सकें कि उसके अंदर क्या हुआ होगा। और मेरा ये आपसे वादा रहता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी उस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, डी कंप्रेसर तो इसका यूज क्या होता है, क्यों डी कंप्रेसर का यूज होता है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी आप समझिए कि डी कंप्रेसर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व है ये। और ये एग्जॉस्ट वाल्व कैसे है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वाला एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पे रॉकर आर्म और यहाँ पे इसका कैम शाफ्ट है। ये देखिए कैम शाफ्ट। अब इसको कैम शाफ्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा रहता है जिसको कि डी कंप्रेसर बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये है डी कंप्रेसर। ये देखिए, ये अभी ऑन है डी कंप्रेसर और ये ऑफ हो गया। ये देखिए, ऑन ऑफ। तो अब ये काम कैसे करता है, तो अगर इसके वाल्व को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक नॉब टाइप का बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घिसा हुआ है हल्का सा। तो ये क्या होता है कि जब इंजन स्टार्ट होता रहता है, जब ऑफ कंडीशन में रहता है, जब इंजन का आरपीएम लोड आता है तो वो कुछ इस तरह का रहता है ये डिकम्प्रेसर। ठीक है। अब होगा क्या कि ये अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये एलिवेटेड है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एलिवेशन बना हुआ है। अब होगा क्या कि ये इसको लिफ्ट कर देगा, ये जो रॉकर आर्म है इसको लिफ्ट कर देगा। और अगर ये रॉकर आर्म लिफ्टेड कंडीशन में रहेगा तो ये वाल्व को आपको प्रेस कर देगा। और अगर वाल्व को प्रेस कर देगा तो यहाँ पे ये वाल्व खुला रहेगा। और वाल्व खुला रहेगा तो आपका जो कंबसन चैम्बर है उसमें कंप्रेशन नहीं बनेगा, मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है वो नहीं आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये होता है कि जो आपका सेल्फ मोटर है वो बहुत ही छोटा होता है या वीक होता है। अब उसको पूरा इंजन को आपको घुमाना पड़ता है। तो अगर डिकम्प्रेसर नहीं रहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लोड उस पर पड़ेगा और वो जल सकता है, उसे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आप बेटर करना चाहेंगे, सेल्फ मोटर के लाइफ को बढ़ाना चाहेंगे, तो आपको बड़ा सेल्फ मोटर देना पड़ेगा जो कि कॉस्टली होगा, हेवी होगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा मैकेनिज्म यूज करने से वो मोटर का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए, ये क्या है कि जब स्लो आरपीएम पे ये मूव करेगा तो डिकम्प्रेसर ऑन रहेगा ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका आरपीएम बढ़ेगा इंजन का, तो ये देखिए, ये आपका बाहर वेट जैसे है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो डिकम्प्रेसर है ये हट जाएगा। और ये जो रोलर ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये बस इस कैम शाफ्ट के लोब पे काम करेगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही इंजन का आरपीएम बढ़ा, डिकम्प्रेसर ऑफ हो गया और नॉर्मल जैसे कैम शाफ्ट पे इंजन काम करता है उस तरह से करना स्टार्ट कर देगा। और ये एक्चुएट होता है कितने आरपीएम पे इंजन को डिकम्प्रेसर को हटाना है, तो ये डिपेंड करता है इसके वेट पे। ये देखिए, ये वेट है इसके वेट पे और यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसके टेंशन पे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि डिकम्प्रेसर का यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है कि जब स्टार्टिंग में सेल्फ मोटर पे लोड कम पड़े, और अगर कभी आपने जनरेटर स्टार्ट किया होगा डीजल वाला तो उसमें भी एक डिकम्प्रेसर आता है। तो जब आप हैंडल लगाएंगे तो डिकम्प्रेसर को पहले ऑन करना पड़ता है, तो डिकम्प्रेस हो जाता है इंजन, कोई भी कंप्रेशन स्ट्रोक नहीं आता। और जब आरपीएम बन जाता है,
2-3 हैंडल आप मार देते हैं, उसके बाद फिर डिकम्प्रेसर को ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाता है। वही अगर आप डिकम्प्रेसर को ऑफ ही रखेंगे और तब हैंडल मारेंगे तो आपसे पॉसिबल नहीं हुआ कि आप उतने बड़े इंजन को ये करें, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक आ जाता है, आप पे बहुत लोड पड़ेगा हाथ पे। तो यही डिकम्प्रेसर के हेल्प से ये जो छोटा सा आप मोटर देख रहे हैं और लीवरेज होता है, यहाँ पे देखिए छोटा सा पिनियन है और वो बड़े पिनियन को रोटेट करेगा उसके बाद। तो इस छोटे मोटर के कारण और डिकम्प्रेसर के हेल्प से ये छोटा मोटर भी आपके इंजन को बहुत ही प्यार से स्टार्ट करता है। अगर डिकम्प्रेसर नहीं रहता तो यहाँ पे बड़ा मोटर लगाना पड़ता। अब इस बड़े मोटर को ऑपरेट करने के लिए बड़ा बैटरी लगाना पड़ता, और अगर नहीं लगाइएगा तो ये जल्दी जल्दी इसका पिनियन ये सब घिसेगा, ये जल्दी जलेगा, ये जल्दी डैमेज होगा। तो ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिकली यहाँ पे छोटा सा मैकेनिज्म डिकम्प्रेसर का यूज़ होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इंगेज डिसंगेज वाला मैकेनिज्म है। यहाँ पे जब लो आरपीएम रहेगा तो ऐसे रहेगा और वाल्व को खोल देगा ये, और जैसे ही आरपीएम बढ़ेगा ये वेट बाहर आएगा इस तरह से और ये डिकम्प्रेसर ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिकम्प्रेसर का स्टोरी है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। और अगर आपके स्कूटर में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, तो कभी कभी ये डिकम्प्रेसर डैमेज हो जाता है और जाम हो जाता है। और कभी कभी अगर आपके स्कूटर में सेल्फ मोटर बहुत जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा है तो ये यहाँ पे आकर के फंस जाता है, तो उससे भी सेल्फ मोटर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और जल्दी जल्दी वो डैमेज होता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं जब भी आप इंजन का काम करें या कभी भी हेड ओपन करें, टैपेड ये सब एडजस्टमेंट करें, तो इस डिकम्प्रेसर को जरूर चेक कीजिए। हालांकि इसका लाइफ बहुत अच्छा होता है और जब भी आप कैमशाफ्ट लगाइए एक्टिवा में तो ओरिजिनल जेन्युइन अच्छा लाइफ रहता है। अभी ये 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, बट अभी भी इसका बियरिंग सही है, सब कुछ ठीक है, कोई भी स्क्रैचेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये चलेगा। थैंक यू दोस्तों।